So, hello everyone, अंकिता दिस साइड। वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एज विद अंकिता। इससे पहले की कुछ वीडियोस में हमने हमारा जो जूनियर असिस्टेंट कम कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम हुआ था 2023 में, उसके एमसीक्यूज डिस्कस कर रहे थे। आज की वीडियो में हम उससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज का हमारा पहला क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? रीअरेंज द जम्बल्ड वर्ड्स टू फॉर्म अ कोहेरेंट सेंटेंस। हमें रीअरेंज करना है जम्बल्ड वर्ड्स को और एक प्रॉपर सेंटेंस बनाना है। ऑप्शंस देखते हैं हम। अगर इसको डायरेक्टली बनाने जाएंगे टाइम ज्यादा लगेगा। दे कंसिडर्ड द डिसीजन मेकिंग इम्पोर्टेंट केयरफुली बिफोर। ये सेंटेंस तो सही नहीं लग रहा। दे कंसिडर्ड मेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन केयरफुली देयर। ये भी गलत है। क्या आएगा? दे कंसिडर्ड केयरफुली बिफोर मेकिंग द इम्पोर्टेंट डिसीजन। हमारा सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विच मोडाल वर्ब कैन बी यूज टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन। ओके, नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन कौन सी हमारी मोडाल वर्ब यूज करते हैं हम एक्सप्रेस करने के लिए? कैन किसके लिए यूज होता है? कैन हमारा एक्सप्रेस करता है एबिलिटी और परमिशन। क्या एक्सप्रेस करता है? एबिलिटी और परमिशन। ओके, परमिशन। और हमारा मे किसके लिए यूज होता है? मे यूज होता है टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी। क्या एक्सप्रेस करता है? पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करता है। और क्या करता है हमारा मे और क्या एक्सप्रेस करता है? मे यूज होता है हमारा टू आस्क और गिव फॉर्मल परमिशन। टू आस्क और गिव, या तो परमिशन देते हैं मे यूज करके या फिर परमिशन लेनी हो तो क्या है? टू आस्क और गिव फॉर्मल परमिशन। फॉर्मल परमिशन। ओके, और हमारा मस्ट किसके लिए यूज होता है? हमारा मस्ट यूज होता है टू एक्सप्रेस नेसेसिटी एंड ओब्लिगेशन। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। और हमारा शुड किसके लिए यूज होता है? टू गिव एडवाइस। टू गिव एडवाइस। एडवाइस देने के लिए हमारा शुड यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। चूज द करेक्ट आर्टिकल। आई नीड ब्लैंक असिस्टेंस विद दिस कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम। यहाँ हमारा कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। नो आर्टिकल। ओके, नो आर्टिकल है ऑप्शन डी में। ऑप्शन डी इज द करेक्ट। और सम जो दिया है, सम तो कोई आर्टिकल है ही नहीं। नेक्स्ट देखेंगे। व्हाट डज द इडियम ए पेनी फॉर योर थॉट्स मीन? ए पेनी फॉर योर थॉट्स का मतलब क्या होता है? टू सेल योर थॉट्स। नो, क्या होता है? टू ऑफर समवन मनी फॉर देयर ओपिनियन और इंफॉर्मेशन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर इन द सेंटेंस। सेंटेंस में हमें ग्रामेटिकल एरर देखनी है। द कमेटी आर मीटिंग टुमारो टू डिस्कस द प्रपोजल। यहाँ क्या आना था? द कमेटी इज मीटिंग। क्या आना था? इज मीटिंग टुमारो टू डिस्कस द प्रपोजल। ओके, हमारा आंसर क्या आ जाएगा? एरर कहाँ है? आर मीटिंग में। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन। In which year did the India host the Commonwealth Games for the first time? इंडिया ने Commonwealth Games पहली बार कब होस्ट की? ये की थी 2010 में। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। कहाँ की थी? इन न्यू दिल्ली। इन न्यू दिल्ली। और इसका मैस्कॉट क्या था? मैस्कॉट था इसका, क्या था? शेरा। ओके, शेरा क्या था? एक एंथ्रोपोमोग्राफिक टाइगर। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे। इन इंडिया विच ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट्स द डिसेनियल सेंसस। इंडिया में सेंसस जो होते हैं 10 साल बाद, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कंडक्ट कराती है? ये कराती है हमारी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच रिवर इज ऑल्सो नाउन एज द सॉरो ऑफ बिहार ड्यू टू इट्स फ्रीक्वेंट फ्लडिंग। सॉरो ऑफ बिहार बोलते हैं कौन सी रिवर को? कोसी रिवर को। कोसी रिवर को बोलते हैं सॉरो ऑफ बिहार। हमारे ऑप्शंस में कोसी नहीं है। ओके, और कोसी रिवर हमारी ट्रिब्यूटरी किसकी है? लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है गंगा रिवर की। हम गंगा रिवर आंसर यहाँ टिक कर सकते हैं। ओके, और हमारी कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्रा है। जो ब्रह्मपुत्रा कहाँ का सॉरो है? ब्रह्मपुत्रा है सॉरो ऑफ असम। ओके, सॉरो ऑफ असम। और हमारी क्या है? गोदावरी रिवर। गोदावरी रिवर को क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हु ऑथर्ड द फेमस इंडियन एपिक महाभारत।
सो महाभारत एपिक किसने लिखी थी? सो ये लिखी थी वेद व्यास ने। सो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। और वाल्मीकि ने क्या लिखी थी? रामायण। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है which famous shrine is located in the UT of Jammu and Kashmir and is an important pilgrimage site for Hindus? So ऑप्शन है वैष्णो देवी टेम्पल। सो यस, यही हमारा करेक्ट आंसर है। गोल्डन टेम्पल हमारा अमृतसर में है और हमारा केदारनाथ और बद्रीनाथ है उत्तराखंड में। ओके, और ये हमारा गोल्डन टेम्पल जो है ये हमारी क्या है? इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज साइट फॉर दी सिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है The average of a set of 10 numbers is 25 if the sum of two numbers is 50. What is the average of the remaining 8 numbers? So हमें दिया है क्वेश्चन में 10 नंबर्स की एवरेज 25 है और 2 नंबर्स का सम 50 है। हमें बतानी है बचे हुए 8 नंबर्स की एवरेज। सो क्या करेंगे हम? सबसे पहले लिखते हैं 10 नंबर्स की एवरेज कितनी है? 25। सो 10 नंबर जो है इनका सम कितना होगा टोटल एवरेज का? सो ये हो जाएगा 25 इंटू 10, कितना हो गया? 250। अब हमें दिया है 2 नंबर्स जो हैं उनका क्या है हमारे पास? सम है 50। सो उन 2 नंबर्स को जब हम 250 से सब्ट्रैक्ट करेंगे 50 को, कितने बचे? 200। अब हमें एवरेज बतानी है 8 की। सो एवरेज 8 जो हमारे बचे नंबर्स उनकी क्या आएगी? 200/8। सो ये कितना हो जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 25। सो 25 हमारा आंसर है, बट हमारे ऑप्शंस में नहीं दिया है। सो यहाँ ऑप्शंस जो हैं ये गलत हैं। ओके, सो आप डी ऑप्शन में लिख लो 25। सो डी ऑप्शन हमारा फिर करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ ए कार प्राइस इज इंक्रीज्ड बाय 15%, कार का प्राइस इंक्रीज हुआ, डिक्रीज हुआ 10%, हमें नेट परसेंटेज चेंज बतानी है प्राइस में। सो इस क्वेश्चन को आप 100 सपोज करके उसमें 15 इंक्रीज करके देन 10% डिक्रीज करके भी कर सकते हो और सक्सेसिव मेथड से भी कर सकते हो। सो अभी मैं सक्सेसिव मेथड यूज करने वाली हूँ इसमें। सो क्या करेंगे? a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है सक्सेसिव का फॉर्मूला। सो कार का प्राइस कितना इंक्रीज हो रहा है? 15%। कितना लिखेंगे? 15 प्लस बी कितना आ जाएगा? डिक्रीज हो रहा है 10%, -10 हो जाएगा। और इसमें प्लस क्या होगा? 15 इंटू -10 अपॉन होगा 100। सो कितना आ जाएगा? 15 में से 10 गया 5, यहाँ क्या आएगा? -150 अपॉन 100 है। सो कितना आ जाएगा? -1.5। सो हमारा आ जाएगा 3.5%। सो क्या आ गया हमारा? नेट परसेंटेज चेंज हो जाएगी 3.5%। सो हमारे ऑप्शंस में ये भी नहीं दिया। सो ये ऑप्शन भी हमारे गलत है। ओके, सो हमारा आंसर जो है करेक्ट वो है 3.5%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द एवरेज मार्क्स ऑफ ए स्टूडेंट इन 4 सब्जेक्ट्स आर 85 if the student scores 92 in one more subject, what will be the new average? सो हमें दिया है एवरेज मार्क्स हैं 4 सब्जेक्ट्स के, किसी स्टूडेंट के 4 सब्जेक्ट के 85 और स्टूडेंट ने अगर 92 एक और सब्जेक्ट में स्कोर किया, हमें न्यू एवरेज बतानी है। सो क्या करेंगे? 4 सब्जेक्ट्स में 85 है, सो इनका सम कितना हो जाएगा? 85 इंटू 4 करेंगे, 5 4 ज़ा 20, 0 2 कैरी, 8 4 ज़ा 32, 33 34। सो 340 आ गया। हमें बतानी है न्यू एवरेज। सो न्यू एवरेज कितनी हो जाएगी? 5 सब्जेक्ट हो गए, 340 में ऐड करेंगे 92 अपॉन क्या कर लेंगे हम? 5 सब्जेक्ट हो गए। सो कितना आएगा? 2 9 4 13, कितना आ गया? 432 अपॉन 5। सो ये कितना होगा? 5 8 जा 40, 6 जा 30.4। सो कितना आ गया? 86.4। सो 86.4 को हम अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हैं 86। सो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। What is the missing number in the series 1 8 27 64? सो यहाँ क्या किया है? 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब और 5 का क्यूब होगा, कितना होगा? 125। सो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। 1 का क्यूब 1 है, 2 का क्यूब हमारा 8 है, 3 का क्यूब है 27, 4 4 ज़ा 16, 4 ज़ा 64, 5 5 25 इंटू 5 हो गया 125। अगला क्वेश्चन। इफ ए पर्सन स्टार्ट्स फेसिंग नॉर्थ, turns 45 degrees clockwise, then 90 degrees counter clockwise and finally 135 degrees clockwise, हमें बताना है कौन सी डायरेक्शन में पर्सन अभी फेस कर रहा है। सो क्या होता है?
नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है। अब क्या करेंगे हम, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिखेंगे और एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव। सो क्या दिया है, पर्सन ने क्या किया, 45 डिग्रीज क्या किया क्लॉकवाइज, सो पॉजिटिव आ गया। 90 डिग्री काउंटर क्लॉकवाइज, सो काउंटर क्लॉकवाइज जो है ये क्या है हमारा, सो इसका मतलब है हमारा एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो क्या करेंगे, माइनस करेंगे कितना, 90 डिग्रीज, फिर ऐड करेंगे क्लॉकवाइज है 135 डिग्रीज। सो 90 कितना आ जाएगा ये, 135 डिग्री माइनस करेंगे 45 डिग्री, आ जाएगा हमारा 90 डिग्रीज। ओके, 90 डिग्री पॉजिटिव आ रहा है, सो इसका मतलब हमें फाइनली क्या करना है, क्लॉकवाइज की तरफ क्या करना है हमें टर्न। सो पर्सन पहले नॉर्थ की तरफ है, इस तरफ टर्न किया है, सो यहाँ से क्लॉकवाइज जब 90 डिग्री टर्न करेगा, सो कौन सी तरफ होगा पर्सन का फेस, ईस्ट की तरफ। सो ऑप्शन हमारा सी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, in Microsoft Word what is the purpose of the track changes feature? So track changes feature का purpose क्या है, so इसका purpose है to monitor changes made by the multiple users. So option B हमारा correct है। अगला question, what does the acronym URL stand for in the context of the internet? So URL की full form क्या है, Uniform Resource Locator. So option B हमारा correct है। अगला question देखेंगे, Which of the following is not a secondary storage device? So हमारा हार्ड डिस्क ड्राइव जो है ये सेकेंडरी स्टोरेज है, सॉलिड स्टेट ड्राइव भी, और जो हमारा रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये हमारा क्या है, ये है हमारा प्राइमरी स्टोरेज, प्राइमरी स्टोरेज। ओके, या फिर क्या बोल सकते हैं इसको, मेन मेमोरी। ओके, सो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, which operating system is not based on the Linux kernel? ओके, सो Linux kernel पर बेस्ड कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो उबंटू हमारा बेस्ड है Linux kernel पर। विंडोज है हमारा बेस्ड ऑन, ये किसने डेवलप किया था, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। ओके, और क्या है, जो हमारा विंडोज है ये है हमारा ये बना है हमारा बाय यूजिंग विंडोज एंटी कर्नल। तो हमारा आंसर हो जाएगा विंडोज। और उबंटू, सेंटोस और फेडोरा जो हैं ये हमारे तीनों क्या हैं, लाइनेक्स बेस्ड कर्नल हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए कंपाइलर इन प्रोग्रामिंग? सो कंपाइलर का फंक्शन क्या है, एग्जीक्यूट्स प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस। सो ये हमारा इंटरप्रेटर का फंक्शन है, किसका, इंटरप्रेटर। ओके, सो अगला क्या है, ट्रांसलेट्स हाई लेवल कोड टू मशीन कोड। सो यस, ये हमारा फंक्शन कंपाइलर का है। कंपाइलर क्या करता है, हाई लेवल कोड को मशीन लेवल कोड में कन्वर्ट करता है। ओके, सो नेक्स्ट क्या है, मैनेजेस मेमोरी एलोकेशन। सो ये मैनेज करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। प्रोवाइड्स अ यूजर इंटरफेस, सो ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा यूजर इंटरफेस भी प्रोवाइड करता है। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। सो इससे आगे के वीडियो में हम इससे आगे वाले क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।